जय हिंद भगत सिंह साथियों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उन बच्चों को जो सरकार से बेनिफिट मिलता है, पढ़ाई का पैसे मिलते हैं, वो किस योजना के तहत मिलते हैं, कितना पैसा मिलता है, कौन कौन ले सकता है और किस किस स्टेट में ये स्कीम लागू है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको करनी है। तो सबसे पहले जिन जिन साथियों तक मेरी वीडियो जा रही है वो इस वीडियो को शेयर कर लें, ताकि उनके घर में कोई आपका भाई पढ़ रहा हो या बहन पढ़ रही हो तो उनके काम वीडियो हो सकती है, या आपका कोई बच्चा पढ़ रहा हो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड हो जो पढ़ाई कर रहा हो, तो ये सबसे बेस्ट वीडियो है उनके लिए कि पढ़ाई के साथ साथ वो सरकार से बेनिफिट भी ले सकते हैं, मतलब पैसे भी ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ हो जाएगी, पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी और पढ़ाई भी। तो जिन साथियों को ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना कि किसी का फायदा हो सके। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैसा कितना मिलता है और कौन कौन से स्टेट में मिलता है। तो लगभग सभी स्टेटों में यह कार्ड बनता है। दिल्ली हो गया आपका, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, जो लगभग जितनी भी स्टेट है वहाँ हर जगह हर स्टेट में ये योजना है। हर योजना का आप लाभ उठा सकते हो। जिस भी आप स्टेट में पढ़ते हो या जिस स्टेट में आप रह रहे हो, उस स्टेट का हर नागरिक या हर स्टूडेंट इस योजना का लाभ उठा सकता है। अब बात करते हैं लाभ की, किस योजना के तहत ये पैसा मिलता है और कितना पैसा मिलता है। तो हर स्टेट में कार्ड बनाया जाता है, इसका नाम है लेबर कार्ड। इसको बहुत से लोग श्रमिक कार्ड का नाम से जानते हैं। श्रमिक कार्ड ये हर स्टेट में बनाया जाता है। हर स्टेट में जितने भी मजदूर है जो भी बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड काम करते हैं वो सभी इस कार्ड को बनवा सकते हैं। और ये हर स्टेट में बहुत सालों से बनते आ रहे हैं और इस साल कोरोना बनता है। तो अब बात करते हैं कि किस पढ़ाई पे, मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कितना पैसा मिलेगा, आईटीआई कर रहे हो तो कितना पैसा मिलेगा, और ग्रेजुएशन वो पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अमाउंट की। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है, कहाँ फाइल जमा करनी है, कितना टाइम लगेगा, सब बताता हूँ। मैं भी आपको जो ये अमाउंट बता रहा हूँ दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी जो अदर स्टेटों में हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा हो या कम हो, लेकिन मिलता है स्टेट में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ लेबर कार्ड दिल्ली बेनिफिट। ठीक है, इसमें क्या है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको दिल्ली सरकार तो दे रही है 36,000 रुपये सालाना दे रही है। कि मान लो आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की होती है दिल्ली में, ठीक है, तो 36 इंटू 3 आपको 3 साल का पैसा मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको सब अमाउंट बता रहा हूँ, उसके बाद पूरा प्रोसीजर अलग से बताऊंगा। उसके बाद अगर आपका बच्चा ITI कर रहा है तो आपको मिलेगा 48,000 रुपये सालाना। मान लो 2 साल का कोर्स है तो 2 इंटू 2 कर लो, अगर 3 साल का कोर्स है तो 3 कर लो, 4 साल का कोर्स है तो 4 कर लो, ये हर साल पैसे आपको मिलेंगे। अगर आपका बच्चा पॉलिटेक्निक कर रहा है तो आपके बच्चे को मिलेगा 60,000 रुपये सालाना। मान लो पॉलिटेक्निक है, 2 साल का कोर्स है तो वही 60 गुना 2 हो जाएगा। अगर 3 साल का कोर्स है तो 3 साल की पैसे मिलेंगे। अगर आपका बच्चा LLB कर रहा है तो उसको मिलेगा 48,000 रुपये सालाना। LLB 5 साल की होती है। अगर आपके बच्चे ने BTech कर रखी है तो 3 साल की होती है, तो उसको 3 साल का पैसा मिलेगा। अगर आप बच्चे BTech नहीं कर रखी तो उसको 5 साल की अगर LLB कर रहा है तो 5 साल का उसको पैसा मिलेगा। उसके बाद तो सबसे बड़ा अमाउंट मिलता है जिस पढ़ाई में सबसे ज्यादा खर्चा होता है, उस पढ़ाई में हमारी सरकार क्या दे रही है। मान लो आपका बच्चा बीटेक कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है या
MBBS कर रहा है, इसी में सबसे ज्यादा पैसा पेरेंट्स का लगता है। तो इसमें दिल्ली सरकार जो हमारी मदद कर रही है, बच्चों की मदद कर रही है, वो 1,20,000 रुपये सालाना से कर रही है। अब मान लो मोटा मोटा कि बीटेक 4 साल की है, ठीक है, इंटू 4 तो 4,80,000 रुपये उसको मिलेगी। अगर MBBS 5 साल की है या इंजीनियरिंग करा है 2 साल की, 3 साल की, जिस हिसाब से उसकी लाइन है या कोर्स है, तो उस हिसाब से उसका पैसा हर साल मिलेगा उसको। तो ये जो मैं अभी आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ, ये सारे दिल्ली योजना के हैं। दिल्ली सरकार जो प्रोवाइड करती है वो ये बेनिफिट करती है, ये अमाउंट प्रोवाइड करती है। हरियाणा में थोड़ा अमाउंट या यूपी बिहार में थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हर स्टेट में अमाउंट मिलता जरूर है। ये योजना हर स्टेट में लागू है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस पे, ये पैसा मिलेगा कैसे। हो सकता है आपके बच्चे ग्रेजुएशन कर ली हो या कर रहा हो या करने वाला हो, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। मान लो आपका बच्चा अगले साल या इसी साल 2026 में एडमिशन लेने वाला, ठीक है। मैं भी फ्रेश जो जिनके बच्चे उन्होंने एडमिशन लिया है, मैं भी उनके लिए बता देता हूँ। फिर जिनके कार्ड बने हुए हैं उनके लिए थोड़ी देर में बताता हूँ इसी वीडियो में। मान लो कि आपको बच्चा 2026 में एडमिशन ले रहा है, ठीक है, आपके बच्चे ने एडमिशन ले लिया। अब क्या करना है आपको, अपना श्रमिक कार्ड यानी लेबर कार्ड बनवा लेना है। मान लो आपने 2026 में कार्ड भी बनवा लिया, तो ये पैसा कैसे मिलेगा। अब मान लो आपको 2026 में एडमिशन लिया था, तो वो पास आउट करेगा फर्स्ट ईयर अपना 2027 में, फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है। अब 2027 से लेकर 2028 तक उसका सेकेंड ईयर हो गया, 2028 से लेकर 2029 तक इसका थर्ड ईयर हो गया, ठीक है। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि तीनों साल पास करने के बाद पैसा मिलेगा, तीनों साल का या अलग अलग मिलेगा या कैसे मिलेगा। तो वो आपकी मर्जी होती है कि आप हर साल पैसा लेना चाहो या इकट्ठा 3 साल का लेना चाहो या इकट्ठा 2 साल का लेना चाहो, वो मर्जी आपकी है। आप किस तरीके से अपना पैसा लेना चाहते हो। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं, मान फर्स्ट ईयर में पास आउट हो गया, सेकंड ईयर में री आ गई, तो क्या होगा, पैसा मिलेगा। हाँ जी पैसा मिलेगा, लेकिन जो ये टाइम पीरियड इसका बढ़ गया है वो क्लियर होने के बाद, जो री आई है वो पास आउट होने के बाद ही ये पैसा मिलेगा। अगर आपका बच्चा फर्स्ट ईयर में मान लो आपने पैसा ले लिया, फर्स्ट ईयर में आपके बच्चे ने पैसा ले लिया 36,000 रुपये, सेकंड ईयर में फेल हो गया, ठीक है, तो ये पैसा आपके बच्चे को नहीं मिलेगा। अगर आप सरकार की यही टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आपका बच्चा पास आउट होता है तो ही उसको पैसा मिलेगा, अगर फेल हो जाता है तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर मान लो आपको बच्चा सेकंड ईयर में पास हो गया, थर्ड में फेल हो गया, तो सेम फिर पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मान लो आपको एग्जाम मेरी नहीं थी, आपने भाई 3 साल की फाइल लगा दी, ठीक है, इसमें आपको बच्चे फर्स्ट ईयर में पास आउट कर रखा था, सेकंड ईयर में कर रखा, थर्ड में फेल था, वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, मान लो 2 साल कहते था मैं तो नहीं करूँगा पढ़ाई, तो आप 2 साल का पैसा ले सकते हो, तीसरे साल का पैसा नहीं मिलेगा। अब दूसरी एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो ध्यान रखने वाली है कि ये तो हो गया कि आपको पैसा मिल गया। अब आपने 2026 में कार्ड बनवाया था, तो आपके जो कार्ड की वैलिडिटी आई थी 2027 आएगी, 26 से 27, तो आपको ये कार्ड अपना हर साल रिन्यू करवाना जरूरी है। 27 से 28 को भी आपको करवाना है और 28 से 29 साल में 2029 में भी करवाना है। तो अगर आप ये कार्ड रिन्यू कराते हो रेगुलरली तो ही ये पैसा आपको मिलेगा। आपका कार्ड बंद तो बेनिफिट बंद, सीधी बात है। ये नहीं कि आपने एक बार कार्ड बनवा लिया, सोच रहे हो कि 3 सालों का पैसा एक साथ ले लूं, तो नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 1 साल का पैसा मिलेगा। बाकी जो 2 साल थे आपके बच्चे की जो पैसा मिलना था वो वेस्ट हो गया, क्योंकि आपने अपना कार्ड यहाँ रिन्यू नहीं करवाया। तो इसमें ध्यान रखने वाली यही चीज है कि आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के पैसे लेने हैं या बहन भाई की पढ़ाई के पैसे लेने हैं तो कार्ड को रिन्यू करवाना पड़ेगा। अब इसमें दूसरी चीज ये आती है, जिन
माता पिताओं के कार्ड बहुत सालों से बने हुए, 4 सालों से, 5 सालों से, किसी के 10-10 साल पुराने भी कार्ड है। उनके बच्चों ने पढ़ाई कर भी ली, अब वो दूसरी पढ़ाई भी कर रहे हैं, या पीछे पढ़ाई कर चुके, अब शादी हो गई, क्या उनको पैसा मिलेगा? हाँ जी, उनको भी पैसा मिलेगा। अगर वो उनका कार्ड उस टाइम रिन्यूअल था और उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनको पैसा मिलेगा। तो उसको चीज को चेक करने के लिए आपको क्या करना है? मान लो कि आपका कार्ड 2018 में बना था, उसकी वैलिडिटी 2019 थी, जनवरी लिख लेते हैं हम, कोई भी तारीख आप सोच लेना। जनवरी 2018 में कार्ड बना, उसकी वैलिडिटी 2019 की। आप 2019 से लेकर उसको 2026 तक रिन्यू करवा रहे हैं। लेकिन जो आपके बच्चे ने पढ़ाई करी, मान लो वो करी 2021 से 22, 22 से 23 और 23 से 24, ठीक है। इस दौरान अगर आपका कार्ड रिन्यू है तो ये पैसा जो आपको 2021, 22, 23, 24 में लेना था, वो आप 2026 में भी ले सकते हो। ये कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि जी 3 साल पहले आप कहाँ थे, पहले उस टाइम पैसा क्यों नहीं लिया, अब क्यों आ रहे हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप कभी भी अपना पैसा डिपार्टमेंट से ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की मैं अभी आपको टेबल बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये भी है, मान लो आपके कार्ड 18 से तो बना था, 26 तक की वैलिडिटी है, फिर 22-23 में रिन्यू नहीं कराया, सीधा 24 में करा लिया, तो आप 2 साल का पैसा ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2024 के बाद मान लो आपका बच्चा 25 से 26 और अब 26 से 27 कुछ और पढ़ाई कर रहा है, मान लो इससे ग्रेजुएशन इस टाइम करेंगे, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो वो पैसा मिलेगा। तो आप ये पैसा भी ले सकते हो और ये पैसा भी ले सकते हो, दोनों पैसा ले सकते हो। ये नहीं है कि आपने पिछला पैसा ले लिया तो आपका नहीं मिलेगा, या आपका ले लिया तो पिछला नहीं मिलेगा। अगर आपने ये पैसा पहले ये लेना चाहते हो तो ये ले लो, और आप पहले ये लेना चाहते हो तो ये ले लो। आप कोई सा भी पैसा ले लो, वो आपकी मर्जी है कि आप पहले कौन सा पैसा लेना चाहते हो। अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो लगेगा आपका लेबर कार्ड, ठीक है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपका वो लगेगा, मान लो आपके फादर का लेबर कार्ड बना हुआ है तो फादर का आधार कार्ड, मदर का लेबर कार्ड बना हुआ है तो मदर का आधार कार्ड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फादर आधार या मदर आधार, ठीक है। जिसका भी लेबर कार्ड बना हुआ है उसका आधार। तीसरी चीज जो लगेगी, जिसका भी लेबर कार्ड बना हुआ है उनकी बैंक पासबुक, बैंक पासबुक हो गई, आधार सीडिंग वाली, DBT, जो DBT से लिंक होता है वही खाता लगाना है आपको। आपके लेबर कार्ड से जो भी खाता हो उसमें पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा इसी खाता में। और अगर आपके लेबर कार्ड में कोई अलग खाता है जो आधार से सीडिंग नहीं है तो क्लेम लगाने से पहले उस अकाउंट को चेंज जरूर करवा लेना, नहीं तो क्या होता है कि फाइल पड़ी रहती है, ना पैसा उधरा पाता ना उधर पाता, ऑब्जेक्शन में पड़ी रहती है। चौथा जो चीज लगेगी वो ये है आपका कॉलेज आई कार्ड, ठीक है। पांचवी जो चीज लगेगी आपकी वो है फर्स्ट ईयर सेमेस्टर, ठीक है। अगर आप पहले सेमेस्टर, पहले साल में सेमेस्टर क्लियर करे हैं उसकी कॉपी, ये सबकी कॉपी लगेगी। जिस चीज की मैं बता रहा हूँ उसकी कॉपी लगेगी सबकी, ओरिजिनल मुझसे देना आपको, सब कॉपी लेनी है। ओरिजिनल से डिपार्टमेंट से वेरीफाई करना आएगा जो वो देखेगा, ठीक है। छठी चीज जो लगेगी आपकी वो लगेगी आपकी फीस स्लिप। अब फीस स्लिप आ गई। अब फीस स्लिप के बारे में सुन लीजिए। आपका बच्चा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा हो या सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा हो, दिल्ली में पढ़ रहा हो या दिल्ली से बाहर पढ़ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अमाउंट है 36,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक वो सेम रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा सरकारी में पढ़ा है तो आपको तो फीस ही 0 थी, या 1,000-2,000 थी तो आपको 36,000 नहीं मिलेंगे, या आपका बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा था तो उसकी फीस 17,000 थी, 36,000 में ही क्यों मिलेंगे। अमाउंट विल बी सेम, अमाउंट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। 36,000 रुपये सालाना से लेकर 1,20,000 रुपये सालाना तक, जिस हिसाब से आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है उसके हिसाब से,
ठीक है, जो भी फीस लगी है आपकी ऑनलाइन लगी है, ऑनलाइन का SBI करके पोर्टल उससे जो मिलती है वो हो, या आपके पास कोई मेल हो, मेल पे आपकी स्लिप आ रखी हो, वो भी चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपके नियर बाय जो भी MLA है उससे फॉर्म टेस्ट करवाना होता है आपको। एक फॉर्म टेस्ट करवा के आना पड़ेगा कि हाँ जी ये बंदा है, ये यही रहता है, तो मैं जानता हूँ। ठीक है, और 8वां एक जो मेन पॉइंट वो है, एक फॉर्म मिलता है आपको, वो पुलिस से टेस्ट करवाना होता है। आपका जो भी पुलिस का अकाउंटेंट हो या कोई भी हो, प्रोफेसर हो या कुछ भी हो, उनको पुलिस से एक फॉर्म टेस्ट करवाना पड़ता है। ये दोनों मेन चीज है इसके अंदर, पुलिस फॉर्म टेस्ट और MLA फॉर्म टेस्ट। बाकी आपके पास फीस स्लिप सबके पास होती है, सेमेस्टर सबके पास हो जाता है। पास आउट करने के बाद कॉलेज आई कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड मदर फादर का, और या बैंक पासबुक मदर फादर की किसी के पास। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के बाद आपको आ जाना है DBOC की वेबसाइट पर आना है। इसका जैसे आप इसको अपने आधार कार्ड से लॉगिन करोगे, अपने फादर के आधार से या मदर के आधार से, तो उसके बाद आपको 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। एक तो कार्ड का, एक आपका अमेंडमेंट का, एक क्लेम रजिस्ट्रेशन का। तो आपको क्लेम रजिस्ट्रेशन पर जाना है और अपना क्लेम फिल कर देना। उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जच्चा बच्चा का, एजुकेशन का, डेथ क्लेम का, औजार का, बहुत से और भी चीजें हैं, पेंशन का, इस तरीके से मिलेंगे। तो आपको स्टडी वाले पे, मतलब एजुकेशन क्लेम पर जाना है और अपना फॉर्म भर देना है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, या आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, या आपको पता नहीं है कि फॉर्म कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करना है, वैसे तो उस वीडियो फॉर्म में हर चीज़ लिखी हुई है, कहाँ कौन सी चीज़ अपलोड करनी है, कितने साइज में करनी है, सब चीज़ लिखी हुई है। फिर भी अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर हमें कमेंट भी कर सकते हो जी मेरे को ये दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, तो इसकी जो है क्या कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है। तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप व्हाट्सएप भी कर लो या कॉल कर लो। कॉल का क्या होता है, कई बार कॉल उठा नहीं पाते बिजी शेड्यूल के कारण, तो आप व्हाट्सएप पे करोगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको ये DBOC की साइट पर जाके आपने फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी करवानी है, क्लियर बिल्कुल साफ सुथरी। ठीक है, और साथ में एक एफिडेविट लगेगा, 9वें नंबर पर लिख देते हैं एफिडेविट। इस एफिडेविट में आपको क्या लिखना है कि जी मेरा ये लेबर कार्ड नंबर है, मैं इंडियन का सिटीजन हूँ, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, मेरी ये अकाउंट डिटेल है, और जो मैं डिपार्टमेंट से पैसा ले रहा हूँ, ये पहली बार पैसा ले रहा हूँ। इसके अलावा मैंने किसी डिपार्टमेंट में किसी भी स्टेट से ये वाला पैसा नहीं लिया है। इसका एफिडेविट बनेगा। वो एफिडेविट आप अपने नियर बाय किसी जो नोटरी वाले पर्सन से होते हैं उनसे आप बनवा सकते हो। 100 से 150 रुपये बन जाता है, 10 रुपये स्टैम्प पेपर में बनवा लेना, और वो आपको साथ में जमा करना। ये सारे पेपर आपको फॉर्म भरने के बाद जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो उसके बाद एक स्लिप मिलती है, वो स्लिप का प्रिंट आउट इन सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगा के आपको अपने नियर बाय लेबर कार्ड ऑफिस में जमा करना है। जिसका मानो किसी का साउथ वेस्ट है तो हरिनगर हो गया, वेस्ट है तो करमपुरा हो गया, इस तरीके से जिसकी जो डिस्ट्रिक्ट है उस तरीके के सबके लेबर कार्ड ऑफिस के एड्रेस DBOC की साइट पर आपको मिल जाएंगे। वहां जाकर आपको सबमिट करके आने। सबमिट करने के आने के बाद आपके 2 से 3 महीने बाद या महीने के बाद आपकी फाइल पे काम चालू हो जाता है। जो भी क्लेम मैनेजर होगा या टीम उनका कोई असिस्टेंट होगा, वो आपको संपर्क कर लेंगे कि जी आपके पेपर में ये कमी है या आपकी फाइल ओके है, जिस हिसाब से आपने अपनी फाइल जमा की होगी कमी रह गई तो फाइल में तो बता दिया जाएगा कि ये कमी आप जमा करके जाओगे डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या है, जो भी क्लेम मैनेजर है उनका टीम का कोई बंदा है वो आपके घर विजिट करेगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा ओरिजिनल, या आपको डिपार्टमेंट बुलाएगा पेपर वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, उसके वेरीफाइकेशन के बाद या वेरीफाई करने के बाद आपको एक सैंक्शन लेटर मिलता है। सैंक्शन लेटर जब आपके पास आ जाता है तो उसमें अमाउंट भी लिखा होता है कि जी इस बंदे के इस अकाउंट में इतना पैसा जाना है। ठीक है, वो सैंक्शन ऑर्डर मिलने के बाद वो सैंक्शन ऑर्डर जाता है हेड ऑफिस।
जहां से आपका पैसा रिलीज होना है। सेंसर ऑर्डर मिलने के 10 से 15 दिन बाद या महीना भर लग जाता है मैक्स पैसा आने में। ठीक है। और एक चीज सबसे अच्छी चीज ये है कि बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि ये पैसा वापस करना है या नहीं करना। बहुत से लोग कहते हैं कि एजुकेशन लोन का फॉर्म भर दो, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई एजुकेशन लोन का पैसा नहीं है, ये कोई लोन नहीं है। ये आपका बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो और अच्छे से पढ़ सके उसका पैसा है। ठीक है। तो ये आपको कोई पैसा वापस नहीं करना है। अगर आपको कोई बेवकूफ बनाता है कि लोन का पैसा आपको वापस करना है, तो समझ जाना वो आपको फ्रॉड बंदा है, वो उसको आपको पागल बना रहा है। ये जो पैसा आपको मिलेगा ये पूरा पैसा आपका पूरी जिंदगी में ना आपको ना आपके परिवार में किसी सदस्य को ना उस बच्चे को कभी ये पैसा वापस नहीं करना है। ठीक है। तो बहुत से लोग मार्केट में मिलेंगे आपको कि ये लोन का पैसा आपको दिलवा देंगे, आप हर साल किस्त बांध देंगे, जी आपको वापस करना है, हमें हम डिपार्टमेंट में वापस करेंगे। ऐसा कोई रोल नहीं है। ये पैसा आपको मिल गया तो ये इसलिए मिला है कि आपका बच्चा आगे और पढ़ सके। ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का कोई बंदा बेवकूफ बनाता है तो आपको नहीं बनना है, उससे कोई काम ही नहीं करवाना है। तो इसका मैं समझ जा रहा हूँ फ्रॉड है, इसको नॉलेज नहीं इस चीज की। ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको किसी तरह की समस्या आती है, कुछ पूछना चाहते हो या कार्ड नहीं है, कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आप किसी तरह भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी हो लेबर कार्ड से रिलेटेड, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 7 दिन हमारा ऑफिस खुला हुआ है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। इसी टाइम पे आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या नॉर्मल कॉल सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपका व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं मिल रहा है या फोन हो पा रहा है किसी कारणवश, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपको तुरंत हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाना जो बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई ग्रेजुएशन करने वाले हैं, जिन्होंने 12th अभी पास की है, क्योंकि उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि पढ़ाई के साथ साथ उनको कुछ बेनिफिट भी मिले। 2 पैसे की अर्निंग कह लो या आप माता पिता की हेल्प कह लो, उनको सहारा मिल सके कि बच्चा भाई आगे और पढ़ाई कर सके। क्योंकि बहुत से बच्चे पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन किसी तरह की भी आपको पैसे लेने में दिक्कत आती है डिपार्टमेंट से, तो आपको हमें संपर्क करना है। हम पूरी हेल्प करेंगे आपको ये पैसे दिलवाने की, सिवाय दिल्ली की। बाकी स्टेटों में हमारा कोई लिंक नहीं है, हर स्टेट का अलग प्रोसीजर होता है, हमें नहीं पता है। आप दिल्ली में अगर रहते हो और दिल्ली के बच्चे हो, अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है। आपकी पूरी मदद की जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो कि सब लोगों का भला हो सके, सब बच्चों को अपनी पढ़ाई का पैसा मिल सके। ठीक है। जय श्री राम।